हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही यूजफुल डाटाबेस फंक्शन सीखने वाले हैं। डीसम फॉर्मूला के नाम है। अगर आपको कंडीशन के बेस पर टोटल निकालना हो या किसी पार्टिकुलर चीज़ों को निकालना हो, तब हम इस डाटाबेस का यूज करते हैं। ठीक है। तो डीसम क्या होता है? डीसम फंक्शन क्या है? डीसम फंक्शन एक्सेल का डाटाबेस फंक्शन होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी सेक्रीफाई कंडीशन के बेस पर डाटा को फाइंड करते हैं या टोटल करते हैं या किसी चीज को निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपका टाइम लिए बिना हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम यहाँ आ गए हैं। हमारा ये डाटा है। अब इसमें हमें कंडीशन दिया है कि माउस यहाँ प्रोडक्ट और ब्रांड के नाम से नाम आपको डालना है और यहाँ उसका प्राइस, क्वांटिटी और रेट निकल जाए। ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे कीबोर्ड और ब्रांड लेनोवो, इसमें देखो मैच सबका है, लेकिन हमें इसमें कंडीशन दे दिया गया है कि माउस, जैसे यहाँ हमने लिखा माउस, और जो कंपनी है वो एचपी का है। इसका हमें पूरा प्राइस चाहिए, पूरा टोटल चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए और टोटल प्राइस चाहिए, क्वांटिटी प्राइस चाहिए, जिसे टोटल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लगाएंगे इक्वल टू डी सम। डी सम लगाने के बाद यहाँ से आपको ब्रैकेट लेना है। फिर यहाँ से आपको डाटाबेस, डाटाबेस क्या है? अब यहाँ से आपको लेना है प्रोडक्ट से लेके क्वांटिटी। ये पूरा हमारा डाटाबेस है। इसको लेना है कोमा। अब हमें फील्ड पूछ रहा है। आप फील्ड क्या निकाल रहे हो? तो हमने बोला कि प्राइस इसका निकालो। पार्टिकुलर एक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके सब। हाँ, उसके बाद आपको कोमा। कोमा का काम क्या होता है? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में जो आपको देना है, ठीक है, क्राइटेरिया में आपको देना है कंडीशन रेंज, जो हाइडर के साथ साथ उसके प्रोडक्ट नाम भी होता है। जैसे कंडीशन हमने डाला, प्रोडक्ट नाम है, वो हेडिंग है। और नीचे क्या आता है? माउस। माउस क्या है? कंडीशन है, कंडीशन पे काम कर रहा है। तो यहाँ से आपको माउस को कंडीशन में देना है, दोनों को सिलेक्शन करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है, देन एंटर करना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड में लगाते हैं इक्वल टू डी सम, देन ब्रैकेट, फिर हमें डाटाबेस लेना है। ठीक है। अगर आपका हाइडर गलत होगा या आपका स्पेलिंग कोई चेंजेस होगा तो ये डाटा फाइंड नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। कोमा। उसके बाद आपको यहाँ से देना है फील्ड, क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी, कोमा। उसके बाद आपको क्राइटेरिया रेंज सेम। ये वी लुकअप, एच लुकअप के तरह ही फाइंड करता है, लेकिन ये कंडीशन पे फाइंड करता है कि हमें मान लो कि हमारे पास बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से हमें मांगा गया कि मान लो सैलरी शीट में मांगा गया हमें कि इसका नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी और इसका टैक्स निकाल के दो मुझे। डाटा तो बहुत बड़ा है और वी लुकअप, एच लुकअप से निकालेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे टाइम्स हमारे बेस्ट होंगे। तो ये फॉर्मूला क्या करता है? तुरंत आपको मैजिक की तरह काम करता है। ठीक है। और ये तुरंत जो भी चाहिए आपको तुरंत निकाल के दे देता है। ठीक है। ओके। तो हम चलते हैं फिर अगला टॉपिक इक्वल टू, अब हमें क्वांटिटी चाहिए तो डी सम, देन ब्रैकेट। अब यहाँ से आपको डाटाबेस, डाटाबेस लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से कोमा डालना है। उसके बाद आपको यहाँ फिर फील्ड क्या निकाल रहे हैं? क्वांटिटी, तो क्वांटिटी, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया है। अब यहाँ हम एक चीज देखने वाले हैं। ये तो अभी ले लिया, अगर हम यहाँ अगर इसमें कोई चीज चेंज कर देते हैं, जैसे हाइडिंग में कुछ चेंज कर दिया, देखो रिजल्ट क्या आया? गलत आया। क्यों? क्योंकि अगर अगर हाइडर गलत होगा तो इसका डाटा, अब यहाँ हम आर लगा दे, यू के बाद आर लगा दे और एंटर करे तो डाटा आ जाएगा। क्योंकि वो जो होता है हाइडर एग्जैक्ट लेता है। अगर एग्जैक्ट नहीं रहेगा, जैसे इसमें नाम में ही हमें नाम को ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, वाई हमने डाल दिया, एंटर किया, देखो वैल्यू क्या हो गया? ये जो होता है ना, एग्जैक्ट लेता है, एग्जैक्ट वैल्यू उनको चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहेगा तो डाटा शो नहीं करेगा। यही डी सम का काम होता है। एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच के लिए यूज होता है। एग्जैक्ट, आप देखो यहाँ एग्जैक्ट नहीं मैच हो रहा है तो ये वैल्यू नहीं देगा। क्लियर है? तो ये था हमारा डी सम। डी सम में क्या है? अब ये देखो, ये अगर हम ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो गलत हो जाता है कभी कभी, है ना? गलत आ गया, 13 15 ये आ गया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इस डाटाबेस को हमें फिक्स करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो
तो डाटाबेस, यहाँ डाटाबेस को क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंजेस नहीं करनी है। तो F4 से हमने फिक्स किया। कॉमा से F4। यहाँ से करना है आपको F4, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट वाले को ही हमें करना है F4। ये चेंजेस तो नहीं करनी है ना हमें, जिस चीज को चेंजेस नहीं करने वहां हमें F4 दबाना है, ठीक है। F4 दबाना है, फिक्स कर देना, एंटर कर देना है। अब इसको अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये आंसर हमें सही दे दिया। उस टाइम क्या दे रहा था, गलत दे रहा था। जैसे हम अब ये देखो चेंजेस होते गया, बाकी सारे फिक्स ही था, अब बस ये क्वांटिटी ये रेट चेंजेस होते गए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट बॉक्स में ये लिख देना नेक्स्ट टॉपिक आपको किस, नेक्स्ट एक्सेल के कौन से फॉर्मूला या फंक्शंस के बारे में जानना है, वो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।